मिला, और 6/6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 5 जा 30, 9 6 जा 54 मिला। तो ये सारे फ्रैक्शंस मैंने यहाँ पर फिर लिख दिए। यही आपका जो है आंसर हो जाता है। इस तरीके से कोई और भी आपको नंबर मिलता है 5/9, 2/3, 3/7, 9/18, 3/15, 3/16 या कोई और नंबर, कोई भी फ्रैक्शन इस प्रकार से मिल जाए जिसमें एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर हो। तो हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 6th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस। ट्राइदीज है 143 पेज का। ये इसके ऊपर जो ये ट्राइदीज है इसमें हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं जो नीचे दे रखे हैं, जैसे 2/3 है, 1/5 है, 3/5 है और 5/9 है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनको अगर हम कटिंग करें तो हमें सेम लोवेस्ट फॉर्म मिलती है। मैंने ये वीडियो बनाया था इसके लिए, लेकिन कोई वर्ड के अंदर प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से वो जो वीडियो है वो ख़राब हो गया, और जो ये फिल्मोरा में भी थोड़ी सी कोई दिक्कत है। तो क्या हुआ कि ये सारी की सारी खराबी आ गई। तो मैंने ये पहले ही टाइप कर रखा था, तो मैंने इसको वर्ड को बंद किया, तो दोबारा स्टार्ट किया तो ये सारा मटेरियल दोबारा से वापस आ गया। ये क्लियर है। तो फिर अब हम इसी की मदद से इसको सॉल्यूशन को करेंगे। तो सॉल्यूशन पहले ही किया जा चुका है, लेकिन बस आपको समझना होगा कि ये हुआ तो हुआ कैसे। तो यहाँ पर क्या किया है, हमें 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है वो निकाले हैं। 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने थे, तो सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई किया गया है 2 है, ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। क्लियर है। जब 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 को तो हमें 4 मिलता है, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 6 मिलता है। तो हमें क्या मिला, ये फ्रैक्शन मिल गया सेम नंबर ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करने पर। इसी प्रकार से 2/3 को जब हमने मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे सेम नंबर 3/3 से, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, मतलब 3/3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें ऊपर 2 × 3 करने पर मिलता है 6, और नीचे 3 × 3 करने पर मिलता है 9। तो ये 6/9 हमें एक फ्रैक्शन और मिल गया। इसी प्रकार से सारे के सारे फ्रैक्शंस आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर हमने फिर 4/4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 8/12 मिला। क्लियर है। जब आप इसको लोवेस्ट फॉर्म में निकालेंगे तो वापसी आपको 2/3 मिल जाएगा। देखिए ज़रा, इसको ऊपर नीचे हम 4 से डिवाइड करें, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो वापसी हमें 2/3 मिल गया, ये जो कि इसके बराबर है। तो तभी करके ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाते हैं, क्योंकि इनकी लोवेस्ट फॉर्म सेम होती है। अब यहाँ पर 5/5 से मल्टीप्लाई किया गया है तो हमें मिल गया 5 × 2 10, 3 × 5 15। क्लियर है। और इसी प्रकार से 6/6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 × 2 12, 6 × 3 18। तो जब सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें किसी भी फ्रैक्शन को, चाहे वो 2/2 हो, 3/3 हो, 4/4 हो, या 5/5 या फिर 6/6, तो जो हमें फ्रैक्शंस मिलते हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से ये जो 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमने निकाल लिए। Hence the 5 equivalent fractions are these। ठीक है। इसी प्रकार से 1/5 के भी अभी हम निकालेंगे। तो यहाँ पर 1/5 सेकेंड हमारा फ्रैक्शन आ जाता है, जिसमें हमने 2/2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे से तो हमें 2/10 मिल गया। 3/3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 3/15, और जब 4/4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 4/20,
5/5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 5/25, क्योंकि 5 × 5 होता है 5 और 5 × 1 होता है 5 और 5 × 5 होता है 25। क्लियर है। और इसी प्रकार से ये 6/30 मिल गया। हमें ये 4 नहीं 5 फ्रैक्शंस चाहिए थे जो कि ये वाले हो गए। कोई गलती अगर रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट है हो गया। इसी प्रकार से बाकी के 2 भी हो जाएंगे। अगर आपको ये समझ में आ गए हैं तो अब आप खुद से इनको करने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए असाइनमेंट हो गया। और अगर कोई दिक्कत आती है तो अब आप आगे कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि भाई आप ना ये 4/4 की बजाय कुछ और से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप अगर 7/7 से मल्टीप्लाई करते हो इसको, तो आपको यहाँ पर जो फ्रैक्शन मिलेगा वो भी इक्विवेलेंट ही होगा। 1 × 7 हो जाएगा यहाँ पर 7 और 7 × 5 मिल जाएगा 35। तो एक फ्रैक्शन और आ जाता है। ना केवल ये, बल्कि आप अगर इसको किसी और नंबर से भी करते हो, जैसे मान लिया कि यहाँ पर आपने 9 से मल्टीप्लाई किया होता तो भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही मिलता। तो कोई भी नंबर आप ले सकते हो। 9 × 1 9 आ गया, 9 × 5 45 आ गया, तो 9/45 है। तो ये भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ 1/5 का, क्योंकि जब ऊपर नीचे इसको आप डिवाइड करते हो 9 से तो आपको वही वापस ही 1/5 मिल ही जाएगा। तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। तो कोई भी नंबर, आप कितने भी नंबर इस तरीके से गेट कर सकते हो। सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस यही शर्त है ऊपर नीचे। ठीक है। तो ये हो गए 3/5 के फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। और जो नीचे है ये है 5/9 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप कह सकते हैं। ये यहाँ से कट करके यहाँ कर देते हैं। देखो फ्लक्चुएटिंग कर रहा है, ये क्या दिक्कत आई है मुझे नहीं पता, कहीं दोबारा से ये वीडियो ख़राब ना हो जाए। ठीक है। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल 5/9 के फ्रैक्शंस हो गए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके। 5 × 2 = 10, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 10/18। 3/3 से मल्टीप्लाई किया तो 15/27। 4/4 से मल्टीप्लाई किया 20 में 36 हो गया। 5/5 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे तो 5 × 5 = 25, 9 × 5 = 45 मिला। और 6/6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 × 5 = 30, 9 × 6 = 54 मिला। तो ये सारे फ्रैक्शंस मैंने यहाँ पर फिर लिख दिए। यही आपका जो है आंसर हो जाता है। इस तरीके से कोई और भी आपको नंबर मिलता है 5/9, 2/3, 3/7, 9/18, 3/15, 3/16 या कोई और नंबर, कोई भी फ्रैक्शन इस प्रकार से मिल जाए जिसमें एक न्यूमरेटर एक डेनोमिनेटर हो, तो आप कितने भी इस प्रकार से फ्रैक्शंस हैं उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं, क्योंकि इन सब की लोएस्ट फॉर्म सेम होती है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए उस समस्या का समाधान करने की, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।